अरे महबूबा जी, मैं आपको बता देता हूं, आप जम्मू पर लंबड़दारी करना बंद कीजिए। पहले अपने कश्मीर को वहां सुधारना चाहिए था आपने, जो पिछले 70 साल की धांधली में जाकर रखी हुई आप लोगों ने। पर इतना पैसा लगा है जो पिछली पार्टियां उसका टोटल भी नहीं मार सकती। तो मैं कहना चाहता हूं मैडम महबूबा, एक बार मुझे जो बीजेपी सरकार ने काम किया ना, उसका मुझे एक बार टोटल मार के दिखा दो, मैं तो आपको मान जाऊंगा। अब टोटल ही नहीं मार सकती, कितना पैसा दे दिया है भाई। जिस सिक्योरिटी बहुत सिर्फ पहले इनकी लेनी थी बात, वो अभी बहुत लेट कर दिया। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं जब बता देता हूं मैडम महबूबा को, आप बताइए आज पत्थरबाज कहां है? आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं खड़ा होता? किसी ने मां का दूध पिया तो मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखा। जुल्म जनता पर हुआ है, कितने लोगों के बलिदान लगे हैं कश्मीर में। जो कश्मीर जाता था उसको पता नहीं था मैं घर आना है या नहीं आना है। आप हमारे जम्मू की चिंता छोड़िए, पहले कश्मीर को सुधारना चाहिए था आपने। वहां 4 लाख कश्मीरियों को बेदखल करके घर से बाहर निकाला गया, उस दौरान आप कहां थी? मैं जब पूछना चाहता हूं, जय सुधार जम्मू कश्मीर का एक ही पार्टी कर सकती है, वो बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। मौसम काफी ज्यादा सर्द है, लेकिन जो सियासी सरगर्मियां हैं वो इस समय काफी गर्माई हुई हैं। महबूबा मुफ्ती हाल ही में जम्मू आई और जम्मू में आकर भी कई सारे बयान उन्होंने दिए और भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करती हुई जो महबूबा मुफ्ती है वो नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सीधी तरह से निशाना साधा और अंग्रेजी सरकार के साथ यानी कि ब्रिटिश रूल के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कंपैरिजन है वो तक कर डाला। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा चंचल सिंह चिब का क्या रिएक्शन है, किस तरह से वो इन बयानों को देखते हैं, इनसे आज बातचीत करेंगे। बाबा जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी खेल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में अंग्रेजी सरकार की जो हुकूमत हुआ करती थी 1947 से पहले, उस तरह से एक्ट कर रही है? महबूबा मुफ्ती तो ये सब कुछ कहती हैं, आप क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूं, मैं मैडम महबूबा को ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, जब हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल का जो सरकारों ने काम नहीं किया है, वो बीजेपी सरकार ने काम करके लोगों को, जनता को दिखाया है। मैडम महबूबा एक घमंडी है, एक जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम करती है। ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, आपने अपनी जब मुख्यमंत्री रही तो आपने जम्मू कश्मीर की जनता का कितना भला किया है? आप मुझे बताओ। पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया गया, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया, कभी इंडिया आर्मी की आवाज नहीं उठाई, हमारा कोई भी जवान शहीद होता था, कभी भी आपने अपने हिंदुस्तान के हक की बात नहीं की, भारत माता की जय नहीं बोली, पाकिस्तान का खिलाफ कभी पाकिस्तान का पुतला नहीं जलाया। तो मैं जो पूछना चाहता हूं, आप क्या बात करना चाहती हो मैडम महबूबा? आप जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम क्यों करना चाहती हो? मैं जी आपको पूछना चाहता हूं, मैंने बहुत बार जंतर मंतर पर भी मैंने गवर्नमेंट के आगे अपील की थी, मैडम महबूबा को उठा के काला पानी जेल में बंद करना चाहिए। ये जनता का माहौल खराब कर सकती है। आप मुझे बताएं, बीजेपी सरकार की बात रही तो बीजेपी सरकार ने बड़े बड़े एम्स बनाए, जो पिछले 70 साल से लेकर आज तक किसी ने जम्मू में एम्स नहीं बनाया था, वो बीजेपी सरकार ने बना के दिखाया है। कश्मीर में बनाया है, बड़े बड़े रिंग रोड बनाए गए हैं, 4x रोड बनाए गए हैं, जो कश्मीर को रास्ता जाता है, बड़े बड़े टंडल बनाए गए हैं, उस पर इतना पैसा लगा है जो पिछली पार्टियां उसका टोटल भी नहीं मार सकती। तो मैं कहना चाहता हूं मैडम महबूबा, एक बार मुझे जो बीजेपी सरकार ने काम किया ना, उसका मुझे एक बार टोटल मार के दिखा दो, मैं तो आपको मान जाऊंगा। अब टोटल ही नहीं मार सकती, कितना पैसा दे दिया है बीजेपी सरकार ने। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हाईवे पर कई लोगों की एक्सीडेंट से हत्या हो चुकी है,
कभी भी बड़े बड़े रोड बनाने का फैसला नहीं लिया पिछली सरकारों ने। मैडम महबूबा ने आज अगर बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार अगर कोई अच्छा काम करने जा रही है तो सरकार का साथ देना चाहिए, जनता को भड़काना और लड़ाना नहीं चाहिए। मैं जब बता देता हूं मैडम महबूबा को, आप बताइए आज पत्थरबाज कहां है? आज लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं खड़ा होता? किसी ने मां का दूध पिया तो मुझे पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने, हमारे बीजेपी के लीडरों ने घर घर जाके लोगों को, जनता को जगाने का काम किया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सब लोगों को एकता का संदेश दिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये क्या बात कहती है? और मैं दूसरी बात इसको पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, आप लोगों ने जनता को ऐसे पागल बना के रखा था अपने राज में, अगर आज बीजेपी सरकार जम्मू और कश्मीर की जनता को जगाने का काम करती है तो आपको परेशानी है क्या भाई? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड के लोग जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आते हैं, आप लोगों ने आगे पत्थरबाज तैयार कर दिया। आप तो जनता के दुश्मन हो। आप लोगों ने वहां कश्मीर और जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, अच्छी चीजें खरीदने के लिए, घूमने के लिए पूरे वर्ल्ड का पैसा हमारे जम्मू कश्मीर में आता था। आप लोगों ने पत्थरबाजों को खड़ा कर दिया आगे। फिर मैं दूसरी बात इनको पूछना चाहता हूं, आप जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम करते हो। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया, कश्मीर में अवार्ड आई, पानी की अवार्ड आई, लोग डूबने लगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे बल फोर्स के जवानों को खड़ा कर दिया। भाई कोई भी कश्मीर में कोई भी जनता का आदमी डूब के नहीं मरना चाहिए। उस बल फोर्स के जवानों ने, हमारे इंडिया आर्मी के जवानों ने, जेकेपी पुलिस के जवानों ने कश्मीरियों को बचाने का काम किया, जनता को बचाने का काम किया। और इन लोगों ने मुट्ठी भर, कुछ लोगों ने उनको भड़काकर हमारे बल फोर्स के जवानों को पर पत्थर मारने का काम शुरू कर दिया। हाल ही में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पीला पंजाबी जो है वो रूपनगर के सेक्टर 6 में चलाया गया। हालांकि केस रहा और केस के बाद जो हाई कोर्ट के डबल बेंच के बीच में ये फैसला आया और उसी के बेसिस के ऊपर जाकर वहां पर जो पीला पंजा है वो चलाया गया। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती वहां पर गई और उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि उस पूरे मैटर को जो है वो कम्युनल टच दिया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं? वहां सिर्फ जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम किया इन लोगों ने। इन लोगों ने एक वहां मुद्दा बना के रखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे माननीय हाई कोर्ट जो हुक्म देंगे, कानून की हम कतर करते हैं, कानून सबसे बड़ा है। जब हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, भाई उस काम को करना है, तो उसको कौन रोकेगा भाई? पहले नंबर बीजेपी का कोई मंत्री, जहां कोई बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में तो है नहीं, जहां पर गवर्नर साहब का अभी जो राज है वो चल रहा है। जे कानून ने देखना है, कानून ने कैसे करना है, कैसे नहीं करना, जे कानून का काम है। अगर कोई गैर कानूनी कोई कार्रवाई किसी ने की है तो कानून उस पर कानूनी कार्रवाई पक्की करेगा। कानून के आगे कोई नहीं हट सकता। मैं देख रहा हूं उधर बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, ऐसी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी के लीडरों ने कोई किसी को घर किया है या किसी के घर गिराए हैं? ये कानून का काम है। हमारे माननीय हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था और जहां कानूनी कार्रवाई हुई है वहां क्या करेगा कोई लीडर? तो जे लोगों को, जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम ना करें और जनता को एकता का संदेश दे। तो मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जो भी हमें गुजरों के साथ हमदर्दी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आज बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने पहाड़ी गुजरों को, बकरवालों को और बिछड़े हुए जो गुजर थे पहाड़ी इलाके में, सबको एक जीने का हक दिया है, उनको पूरा हक दिया है। पिछले 70 साल का क्यों नहीं हक दिया? उन्होंने ये भी कहा है कोई एमएलए भी लड़ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। क्या कोई 3 ही परिवार हैं जो कश्मीर में मुख्यमंत्री बनते हैं? उन्होंने, बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो इतना बड़ा हक दिया अगर गुजरों को, पहाड़ी गुजरों को, जो बिछड़े हुए लोग थे, तो क्या उसके साथ कोई बीजेपी कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती? जहां ऐसा कोई मसला नहीं है। जे जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम मैडम महबूबा ने शुरू किया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, इसको जेल में बंद करना चाहिए। आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि जो पहाड़ी
कम्युनिटी के लोग हैं वो भी रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि उनको एसटी रिजर्वेशन जो है वो दी जाए। लेकिन हाल ही में ये भी देखा गया कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जब मीटिंग हुई थी जम्मू के बीच में, और उसके बीच में उन्होंने कई बड़ी बातें तो कही, बीजेपी के ऊपर निशाना तो साधा, लेकिन ये भी देखने को मिला कि गुज्जर और पहाड़ी का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये लड़ाने की जो एक साजिश है वो सिर्फ लड़ाने का काम किया जा रहा है? हमारे पार्टी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी ने घर घर जाके बकरवालों के पहाड़ी गुजरों के पूरे कश्मीर में घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम किया है, एकता का संदेश देने का काम किया है और जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम किया है। ये वही बीजेपी सरकार है जिन्होंने पिछले 70 साल का जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किया वो बीजेपी सरकार ने काम करके दिखाए हैं। वो ऐसा कोई मसला नहीं है जो कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर जो कोई लीडर हैं ये भड़काना चाहते हैं, खास करके मैडम महबूबा। ये मैं मैडम महबूबा के आगे अपील करता हूं जनता को लड़ाने का और भड़काने का काम। क्या इन फॉर्मर सीएम्स की जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, क्या लगता है आपको कि किस तरह का फैसला है? ओ भाई, जो सिक्योरिटी बहुत सिर्फ पहले इनकी लेनी थी बासी, वो अभी बहुत लेट कर दिया। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है, गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। 50-50 जवान इनके साथ लगा के रखे हुए हैं। जब हमारा कोई जवान शहीद होता है ये कभी अपने जवान के हक के बारे में नहीं बोलते, ये अपने शहीदों के जवानों के परिवार के साथ नहीं मिलते। मैं पूछना चाहता हूं, 50-50 जवानों की सिक्योरिटी चाहिए, कमांडो चाहिए, डबल जेट सिक्योरिटी चाहिए। जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ ये लोग पुतला नहीं जलाते, उग्रवादियों के खिलाफ ये पुतला नहीं जलाते, कभी जब आवाज नहीं उठाते और हिंदुस्तान जिंदाबाद कभी नहीं कहते। भाई मैं कैसे लीडर है? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, लीडर छोटा हो या बड़ा हो, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद ना कहे, अपने भारत की चर्चा ना करे, तो ऐसे लीडरों को जेल में बंद करना चाहिए। चलिए, तो ये बाबा चंचल सिंह चिब हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे, और जो ये बयान इस समय पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेता है पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिए हैं, उनके ऊपर इनका क्या टेक है, क्या रिएक्शन है, वो आपने देखा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।